हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग एक और नई इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीज़ा के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं कि इस कोविड के दरमियान इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कुछ कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर ओपन कर दिए हैं, कुछ लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म स्टे के लिए, जैसे कि फ्रांस, इटाली, यूके, यूएस, थाईलैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। खासकर मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए बात करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए किसी तरह का भी अगर वैलिड वीज़ा होता है, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा हो या रेसिडेंस वीज़ा, वो आसानी से वहां पे जा सकते हैं। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रोसेस हैं। इसके बारे में पूरी तरह से सारी डिटेल्स मैं आने वाले वीडियो में आप तक शेयर करूंगा। तो चलिए अब जानते हैं कि वीज़ा क्या होता है, वीज़ा के क्या कैटेगरीज हैं, वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने पड़ते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी देश को विज़िट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट, और उसके बाद आता है वीज़ा। वीज़ा यानी विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। किसी भी देश को विज़िट करने के लिए एक ऑफिशियल परमिशन लेना पड़ता है। इस ऑफिशियल परमिशन को वीज़ा कहते हैं। अगर आप कोई भी देश को जाना चाहते हैं तो उस कंट्री से आपको परमिशन लेना होगा और आपको कारण बताना होगा कि आप क्यों उस देश में जाना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, टूरिज़्म पर्पज़ के लिए, मेडिकल के लिए, बिज़नेस के लिए या ट्रांजिट के लिए। इन कारणों के मुताबिक दूसरे देश आपको वीज़ा अप्रूवल देते हैं। हालांकि हर देश का ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर होता है, और कुछ कंट्रीज़ में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री, ऑन अराइवल वीज़ा और ई वीज़ा आसानी से मिल जाता है। और वो कंट्रीज़ कौन से हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, मैं अपने अगले वीडियो में डिटेल से शेयर करूँगा। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में वीज़ा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स कॉमन होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट कॉपी, फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको 3 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ITR, इंश्योरेंस, NOC और इन्विटेशन लेटर को सबमिट करना पड़ता है। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहां इंडियन पासपोर्ट होल्डर को सिर्फ फ़्लाइट लेके उन देशों के इमिग्रेशन में पहुंचने के बाद वीज़ा आसानी से मिल जाता है। वहां सिर्फ आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, होटल बुकिंग कंफर्मेशन, रिटर्न फ़्लाइट के साथ आपको सफिशिएंट कैश शो करना पड़ता है। इस टाइप के वीज़ा को हम वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वीज़ा। वैसे तो इंडिविजुअल वीज़ा बहुत सारे हैं, मेनली मैं कुछ वीज़ेस के ऊपर डिटेल से बात करना चाहता हूँ, जैसे कि वर्क परमिट वीज़ा। ये वीज़ा स्किल्ड वर्कर के लिए होता है। इस वीज़े के ज़रिए आप विदेश में जॉब कर सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी डिपेंड करती है कि किस कंट्री में आप जॉब करने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आता है टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा। ये वीज़ा घूमने फिरने के लिए इशू किया जाता है। अगर इस वीज़े पे आप जॉब करते हैं तो वो इलीगल माना जाता है। तो इस वीज़ा की वैलिडिटी 14 डेज से लेके 90 डेज तक होती है, डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री। इस वीज़े के ज़रिए आप विदेश में जॉब भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ख़ास ख्याल रहे जॉब मिलने पे आपको टूरिस्ट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट बारी आती है स्टूडेंट वीज़ा। ये वीज़ा एजुकेशन पर्पज़ के लिए इशू किया जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट इस कंट्री में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिज़नेस वीज़ा के बारे में। ये इमिग्रेशन वीज़ा होता है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए इशू किया जाता है जो दूसरे देशों में अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और डॉक्यूमेंट में खासकर सोर्स ऑफ इनकम और लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिट वीज़ा। आप कुछ हावर्स के लिए उस देश में जाना चाहते हैं तो ये वीज़ा अप्लाई होता है। ट्रांजिट वीज़ा मैक्सिमम 72 हावर्स के लिए वैलिड होता है। मेनली ये वीज़ा वो लोग अप्लाई करते हैं जिन्हें अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं लास्ट टाइम रशिया गया था तो डायरेक्ट फ़्लाइट ना मिलने की वजह से मैंने किर्गिस्तान का 36 आवर का ट्रांजिट लिया था। इस वीज़े की एक खासियत है कि अगर आपने ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं तो आप उस कंट्री को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां पे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को फ्री में वीज़ा मिल जाता है, और कुछ कंट्रीज़ को जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और कुछ कंट्रीज़ को किसी तरह की परमिशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको उन कंट्रीज़ के इमिग्रेशन में रिटर्न फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग कंफर्मेशन और सफिशिएंट कैश शो करने के बाद आपको ईजी से एंट्री मिल जाती है।
नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेशल परमिट वीज़ा। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको इंटर होने से पहले उन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको आपके सारे डिटेल फिल करने पड़ते हैं, जैसे कि डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, पासपोर्ट नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ साथ आपको आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद आपको मेल आ जाएगा कि आपका स्पेशल परमिट वीज़ा अप्रूव हो चुका है। उस मेल को आप प्रिंट कर लें, ईज़िली उन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि हांगकांग, वियतनाम, श्रीलंका और मलेशिया। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टिकर वीज़ा। ये वो वीज़ा है जहाँ पे आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट के साथ आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है और साथ में कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे कि 3 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ITR, हेल्थ इंश्योरेंस और NOC सबमिट करना पड़ता है। और समटाइम इंडिया में ही उनके एम्बेसी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। वो कंट्रीज़ जैसे कि रशिया, जापान, चाइना, UK एंड USA। नेक्स्ट कैटेगरी है शेंगन वीज़ा। ये वीज़ा यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए होता है। इस वीज़े के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे आप बताऊंगा कि आपको इस वीज़े को हासिल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसका क्या प्रोसेस होगा। इन वीज़ों के साथ साथ कुछ और वीज़े भी हैं जैसे कि मैरिज वीज़ा, पार्टनर वीज़ा और इन्वेस्टर वीज़ा। दोस्तों, किसी भी स्पेसिफिक वीज़े के कैटेगरी पे अगर आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मैं जल्द से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।